हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग कमीशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ा था और उम्मीद करता हूँ आपको पूरी चीजें समझ में आई होंगी। और मैंने इसके क्वेश्चंस भी आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए हैं, जो भी मेरे पास रेलिवेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आपको और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहीं से अवेलेबल हो पाते हैं, आप वहां से कर लीजिए। और जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे आप वहां से करने वाले हैं। आपको कहीं एनसीईआरटी के मिल जाए, सीबीएसई की बुक आपके सीनियर्स आपको दे दें, आप वहां से कर लीजिए। या फिर आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन गूगल बाबा, गूगल आप सर्च करें, वहां से जितने क्वेश्चंस आप टॉपिक वाइज डालेंगे आपको सारे मिल जाएंगे। आप वहां से उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे बस फोटो भेजें कि ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, मैं वो आपको समझाऊंगा। ठीक है जी, चलिए। तो आज का टॉपिक हमारा था कमीशन टू पार्टनर। कमीशन टू पार्टनर का मतलब क्या है भाई? मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्टनर जब एडमिट होता है तो या तो वो सैलरी लेगा, या कमीशन लेगा, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। ये सब चीज पहले ही डिसाइड हो जाती हैं। और ये किस में डिसाइड होती थी? पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक चिट्ठा है, एक कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर सभी चीज डिटेल्स में लिखी गई है कि भैया हम इतना ये करने वाले हैं, इतना पैसा लगाएंगे, इतनी इतनी ड्राइंग्स करने वाले हैं। ड्राइंग्स की तो इनके ऊपर इंटरेस्ट क्या लिया जाएगा या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या स्टेटस रहेगा। इसी तरीके से कमीशन का भी स्टेटस होता है। कमीशन का क्या होता है? कमीशन मैनेजर्स को भी दिया जाता है, अपने एम्प्लॉयज को भी दिया जाता है जो हमारी कंपनी में नौकर है, और पार्टनर को भी दिया जाता है। जो मैनेजर को कमीशन दिया जाता है, एम्प्लॉयज को कमीशन दिया जाता है, उन सभी चीजों के बारे में हमने 11th क्लास में डिस्कशन कर रखा था कि टू साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डालते थे, मतलब डेबिट साइड। क्यों डालते थे उसको? क्योंकि भैया वो खर्चा होता था। और यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर मतलब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कमीशन दे रही है। किस बात का कमीशन? भैया उनका प्रॉफिट के ऊपर कमीशन है। भैया तूने ज्यादा मेहनत करी तो प्रॉफिट ज्यादा बना दिया। कई लोग होते हैं भैया मेहनत करोगे जब तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के ऊपर कमीशन कर दिया, सेल के ऊपर कमीशन कर दिया, अलग अलग हिसाब है। लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट के ऊपर कमीशन है। चलिए, तो यहां पर कमीशन आपकी जैसे आपको पता होगा, कमीशन आपके अमाउंट आपको फिक्स दे देंगे जी। आपको 50,000 रुपए कमीशन दिया जाएगा, 10,000 रुपए कमीशन दिया जाएगा, या मैं कह दूं आप 1 लाख की सेल कर दो और आपको 1 लाख की सेल के ऊपर 5,000 रुपए हम दे देंगे फिक्स। तो ये होता है स्पेसिफाइड कमीशन, कि हमने आपको बता दें कि हम आपको कमीशन कितना देने वाले हैं। इसमें कोई खासा कैलकुलेशन नहीं करनी, बहुत आसान है करना। और अगर आपसे कह दिया जाए परसेंटेज, तो माय डियर परसेंटेज के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है। एक बात आपको क्लियरली मैं रिवाइंड करा दूं, बता पहले चुका हूं मैं आपको, कि अगर कमीशन दिया जाता है पार्टनर्स को तो वो किसके थ्रू दिया जाएगा? वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ करता था? पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कुछ भी देगी या कुछ भी लेगी, वो पार्टनरशिप इससे ही लेगी। क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। मैं एक बार दोबारा याद दिला रहा हूं इसको। बाय नेट प्रॉफिट हुआ करता था, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ करता था, इधर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ करता था। मैं साफ साफ इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने पूरा फॉर्मेट पढ़ा रखा है। सैलरी भी हुआ करता था, और याद हो आपको यहां पर कमीशन भी हुआ करता था। हम इस कमीशन की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंडिविजुअल टॉपिक हमने पढ़ा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ा दिया। सैलरी में ऐसा कुछ पढ़ने वाला है नहीं, आपको साफ साफ दिया हुआ होगा सैलरी देनी है तो दे दो उतनी, नहीं देनी तो मत दो, छुट्टी। लेकिन कमीशन के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी है। तो मैं कमीशन के बारे में आपको बता देता हूं। यहां पर जो है when amount is defined, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, these are an appropriation of profit, not a charge against profit. appropriation और charge का मतलब तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा या फिर याद होगा। appropriation का मतलब मैंने पहले आपको समझाया कि अगर प्रॉफिट है तो दे दो, नहीं है तो मत दो। प्रॉफिट जितना है उतना दे दो, कम है तो कम दे दो, ज्यादा है तो जितना आपको देना है उतना आप दे दो। लेकिन अगर वो चार्ज है तो चार्ज मतलब इट्स एन लायबिलिटी, आपको देना पड़ेगा।
चार्ज का मतलब आपका एक दायित्व क्रिएट हो गया है कि आपको देना है तो देना है, चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो चाहे आपको लॉस हुआ हो, डजंट मैटर्स। चलिए तो ये आपको पता है कमीशन क्या है, आपका एप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है। अगर साफ साफ क्वेश्चन में कह दिया गया कि भैया चार्ज है तो भैया क्वेश्चन माई बाप है, ध्यान रखना इस बात का। अगर चार्ज लिखा हुआ आया है तो आपको देना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं सोचना। जब तक कुछ नहीं लिखा तब तक हम क्या मान के चलेंगे, एप्रोप्रिएशन है। यही चीज मैंने आपको बताई थी ड्राइंग्स के केस में, यही चीज मैंने आपको बताई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में, सभी में मैं वही बता रहा हूँ। सॉरी ड्राइंग में नहीं बताई थी, ड्राइंग में चार्ज नहीं होता है, ड्राइंग में हमसे उल्टा लेते हैं, फर्म की बात कर रहा हूँ। ये चीज तो थी। दूसरा यहाँ पहला पॉइंट क्या कह रहा था, व्हेन अमाउंट इज डिफाइंड देन पे सच अमाउंट एज एप्रोप्रिएशन। अगर आपको पता है पहले से ही कमीशन कितना देना है तो कुछ सोचना है क्या, कुछ नहीं सोचना। लेकिन जब अमाउंट डिसाइडेड नहीं है, क्या, व्हेन अमाउंट इज नॉट डिफाइंड, तो उस केस में क्या करेंगे, हम कमीशन को कैलकुलेट करेंगे। पहले लिख लें फिर मैं आपको समझाऊं। कमीशन की कैलकुलेशन के दो हिस्से होते हैं, हालांकि इसके बारे में 11th में थोड़ा सा बताया था मैंने। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, प्रॉफिट के ऊपर, और दूसरा क्या था, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब आप कहोगे सर क्या बकवास लिखे जा रहे हो, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग क्या है, आपको शायद याद हो। बिफोर चार्जिंग मतलब मैं आपको कह दूं, प्रॉफिट मान लो आपका है, मैं यहां पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा जी प्रॉफिट जो आपका है वो है 10,000 रुपए, प्रॉफिट कितना है 10,000 रुपए। मैंने कहा जी कमीशन जो है ना माइनस किया जाएगा, सीधी सी बात है, अप्रोप्रिएशन में माइनस होता है, फिलहाल मैं ऐसे बता रहा हूं, वो खाता ऐसा ही बनता है। इधर प्रॉफिट है और इधर आपका अगर कमीशन आ रहा है तो माय डियर वो माइनस ही हो रहा है, तभी तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा यहाँ पर, जो आपका पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में जाएगा। चलिए जी, तो यहां पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मान लो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग का मतलब, चार्जिंग का मतलब है माइनस करना, मतलब कमीशन माइनस करने से पहले वाला जो प्रॉफिट है उसके ऊपर निकाल दो। मैंने कहा मान लो 10%, एज्यूम कर लो, कोई फिक्स नहीं है, मैं कह रहा हूं 10% कमीशन है, यहां भी 10% है। मुझसे कहा कमीशन जो कैलकुलेट करोगे आप, कमीशन माइनस करने से पहले वाला जो प्रॉफिट है उसके ऊपर निकालो। सिंपल है भैया, 10% की बात करी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन माइनस किया क्या, अभी नहीं किया, कमीशन माइनस करके ये फिगर आएगी निकल के, प्रॉफिट, या यूं कह दो ये नेट प्रॉफिट है और ये खाली प्रॉफिट जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो आप सिंपल इसका 10,000 का 1% सॉरी 10% निकालोगे 1,000 और 9,000 आप कैलकुलेट कर लोगे, आसान है आपके लिए। लेकिन इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत आसान है, इसमें कोई खास बात नहीं है। मैं कह रहा हूं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये कंसेप्ट केवल इसकी वजह से कराया जा रहा है क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है, आप नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे बात खत्म हो जाएगी, लेकिन ये कंसेप्ट इसकी वजह से हो रहा है। क्या कहना है इसका, क्वेश्चन को पढ़ना जरा। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मैंने कहा कि भैया कमीशन निकालो, कमीशन कैलकुलेट करो इस प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद जो आएगा उसके ऊपर, मतलब मैं कह दूं अगर यहां पर जितने भी हैं ये इसके ऊपर कमीशन, इसके ऊपर निकालो। अब आप कहोगे क्या ड्रामेबाजी कर रहा है भैया, ड्रामेबाजी नहीं कर रहा, आपने मैथमेटिक्स में भी चीजें पढ़ी है, याद हो आप चीजों को एक्स मान लिया करते थे, मैं कह दूं आपको प्रॉफिट चाहिए, आप चीजों को एक्स मान लेते थे, उसके ऊपर होता था, मैं दोनों चीज कराऊंगा अभी। फिलहाल मेरे को इसका समझाना है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा उसके ऊपर कैलकुलेट करके बताओ कमीशन कितना आया, तब आपकी फिगर निकल के आएगी। बहुत मुश्किल से निकालना, मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है, देखने में मुश्किल लग रहा है। इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक तो मैथमेटिक्स वाला तरीका और एक होता है कॉमर्स वाला तरीका।
पहले मैं आपको मैथमेटिक्स वाला तरीका बता देता हूं और उसके बाद फिर कॉमर्स वाला करेंगे। मैथ्स में क्या है कि भैया मुझसे का कमीशन जो है 10% लूंगा और किसके ऊपर, इस प्रॉफिट के ऊपर। हमें प्रॉफिट पता है क्या, नहीं पता प्रॉफिट, तो भैया प्रॉफिट को मान लो x, लेट दी प्रॉफिट भी x। जब प्रॉफिट हमारा x है तो ये कमीशन कितना आया x का 10%, तो 0.1x आया या नहीं आया। आपको कैसे आया बेटा, x का 10%, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है कि नहीं होता है। ये ऊपर गया x मल्टीप्लाई 0.1, जब ऊपर जाएगा 10 और ये 0.1x, सिंपल है। आपने ये निकाल लिया। चलिए जी, ये निकालने के बाद अब आपको ये माइनस करना है 10,000 में से 0.1x माइनस करके x निकालना है। एज सच सिंपल है, मैं यहां बता देता हूं ऐसे करके कि भैया मैंने क्या करना है, x बराबर 10,000 में अगर आप 0.1x माइनस करेंगे तो आपके x की वैल्यू हो जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन करो, x प्लस 0.1x, ये इधर आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 10,000 और ये x इक्वल्स टू, जब ये जुड़ जाएगा तो ये 10,000 अपॉन 1.1। सिंपल कैलकुलेशन है भैया, इसमें कोई खास चीज नहीं है। 10,000 डिवाइड बाय 1.1, ये आपका आया 9091। ये क्या निकल के आया बेटा, x की वैल्यू निकल के आई। जब x की वैल्यू निकल के आएगी तो अब अगर मैं अंदाजा हल्का सा लगाऊं, यहां पर जरा ध्यान देना, 10,000 ये है, ये आई 9091 x की फिगर, और 9091 का 10% ये था, इसका 10% कितना है 909। जरा माइनस करना, ये फिगर आ रही नहीं आ रही, एग्जैक्ट वही फिगर आ रही है, 10,000 माइनस 9091 वही फिगर आ रही है। उनको तो जादू है, ये पुराना है भैया आपका मैथ्स जो आपने अभी तक पढ़ा है, 10th तक जो आपने अब तक पढ़ के आए हो, जो 11th क्लास में उनके पास तो अच्छी खासी मैथ्स होगी। ये तो था आपका मैथमेटिक्स का तरीका, पर चूंकि हम कॉमर्स के बंदे हैं, हमें एक्स पैक्स समझ में नहीं आता, ये एक्स की चीजें हमारे हजम नहीं होती, तो उस केस में हमारे पास कॉमर्स की कुछ चीजें हैं। भैया ये चीजें नोट कर लेना, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपको कम से कम यहाँ कैलकुलेशन पूरी करा दूं। चलिए जी, मैं इसको रब कर रहा हूं। आपने मैथ्स के तरीके से करा, हम कॉमर्स के तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना सही हो पाता है। इसमें क्या है, मैंने अपना वही एग्जांपल बताया कि नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है जी, नेट प्रॉफिट है जी 10,000 और कमीशन कितना मैंने बताया, कमीशन बताया 10% और कहा है कि प्रॉफिट के ऊपर 10% निकालो तभी आएगा। बिल्कुल जी आएगा बेटा, जिसके ऊपर निकालना है ना उसे आप क्या करो, उसको आप 100% मान लो, तरीका यही है। मैं अभी पहले बिफोर वाले के तरीके समझाता हूं, बिफोर और आफ्टर था ना मैंने पिछले कुछ एग्जांपल में। बिफोर वाले में क्या था, इसके ऊपर निकालना था, आफ्टर वाले में क्या था, इसके ऊपर निकालना था। याद रखना इस चीज को, पर मैं फिर भी अभी आपको पहले बिफोर के तरीके से इलैबोरेट करके बताता हूं तो आपको समझ में आए कि आफ्टर वाला भी सही है। मैंने बिफोर वाले में क्या करना था, इसके ऊपर निकालना था कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसके ऊपर निकालना, तो मैंने इसको 100% माना था 100%। इस 100% में से मैंने 10% माइनस किया तो ये फिगर कितनी निकल के आई, 90% की फिगर निकल के आई थी जी, बिल्कुल 90% की फिगर निकल के आई थी। अब जब आप 90% से इसको डिवाइड करेंगे तो ये फिगर आ जाएगी। 100% डिवाइड करेंगे 10 से, सॉरी 10,000 से, आप 100 को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आपकी फिगर ये आ जाएगी 1,000। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है जी बेटा, पॉसिबल इसलिए है क्योंकि आप जब इसको डिवाइड करेंगे 10,000 को 100 से, तो एक की फिगर आ जाएगी। अब जब एक की आ जाएगी तो मल्टीप्लाई आप कमीशन जो भी आपका 10% तो हिसाब से आप करके सॉल्व कर दोगे। ये चीज समझ में आई जी? नहीं आई समझ में, नहीं आई तो कोई बात नहीं, नहीं आई तो अगले टॉपिक पे आते हैं। ये भी समझ में आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब आपको अब इसके ऊपर निकालना है।
वो आपको पहला टॉपिक समझ में नहीं आया, इसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात है, पता नहीं आया समझ में, लेकिन अभी रुक जाओ। प्रॉफिट इसके ऊपर निकालना है। जब इसके ऊपर निकालना है तो मैंने कहा आपसे कि जिसको ऊपर आपको निकालना है उसको 100% मान लो जी। इसको 100% माना आपने जी, मान लिया 100%। अब जब 100% इसको माना है तो ये कितना रहा होगा, 110 रहा होगा या नहीं रहा होगा? जब इसे आपने 100 माना है तो ये 110 रहा होगा नहीं रहा होगा भैया? तभी तो 10% माइनस करने के बाद आपका 100 आया निकल के, ये 110 ही रहा होगा। आपके पास फिगर क्या है? अब ये चीज तो क्लियर होगी, हमें ना तो ये पता ना ये पता, लेकिन ये तो पता है और ये पता है, इसकी वैल्यू भी पता है। तो माय डियर, आप अगर 10,000 को 110 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू आएगी, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी, आपके एग्जैक्ट वही फिगर आएगी निकल के। 10,000 डिवाइड बाय 110 इंटू 10, 909 ये आ गया आपका। और आप जब इसमें से माइनस करेंगे तो 9091 आपका वही पुराना फिगर आ जाएगा। ये तो था समझाने वाला तरीका, आपको एग्जाम में से बकवास नहीं करनी है, ये तो मैं आपको समझाना चाहता था। लेकिन क्या होता है कि इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो सिंपल सा फॉर्मूला इस तरीके से कुछ कि अगर आप बिफोर चार्जिंग सच कमीशन चाहते हैं तो आपको सिंपल काम करना है, प्रॉफिट जो भी आपका है उसके ऊपर रेट डिवाइड बाय 100, सिंपल। और अगर आप आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो उस केस में आप जो भी प्रॉफिट आपको मानना है, मानना कुछ नहीं है, जो आपको दे रखा है वही लेना है। जैसे 10,000 मेरे केस में था, आफ्टर भले हो मतलब नहीं है, लेकिन 10,000 ही लेना है आपको। मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ये इसका फॉर्मूला है। मैं आपको ये 2 मिनट के अंदर फॉर्मूला लिखा के टॉपिक खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश इसलिए की है ताकि आपको ये ना हो कि आया कहां से फॉर्मूला, कि इस तरीके से फॉर्मूला आया है। कैसे आया है? मैंने जो बताया 10,000 माइनस 10% कमीशन, आपकी ये फिगर निकल के आई है। तो मैंने कहा 10,000 बिफोर चार्जिंग, 10,000 का 10% निकालो, यही तो करा। प्रॉफिट 10,000 था, इसका 10/100 कर दिया। दूसरे एग्जांपल में मैंने कहा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10% निकालना है इस वैल्यू का। मैंने कहा इसको क्या करो, 100 मान लो, इसको 10 है तो ये 110 हुआ कि नहीं हुआ? मैंने आपको बताया था 10,000 इस प्रॉफिट को डिवाइड करो 110 से, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, आपका ब्याज आ सॉरी कमीशन आ जाएगा। बेटा इसमें भी तो यही कर रहे हैं। प्रॉफिट 10,000 है, बिल्कुल जी है 10,000। मैं यहां की जगह थोड़ा सा 110 यहां नीचे लिख दो, लो 10 से मल्टीप्लाई जी, रेट 10% है, डिवाइड बाय 100 प्लस 10, आपका वही आया, वही निकल के आया। मैंने यहां केवल आपको टॉपिक समझाया है ताकि आपको रटना ना पड़े, वरना ये आप इस फॉर्मूले को ही एग्जाम में लगाने वाले हो और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आप इसको नोट कर लेना, बाकी देखते हैं इसमें। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपका कमीशन टू पार्टनर का मैंने लिखवाया है, ये किसी बुक में नहीं है, ये मैंने खुद ही फ्रेम किया है। कैलकुलेट द कमीशन पेबल इन द फॉलोइंग केसेस इफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज 1,10,000। किसी भी एडजस्टमेंट से पहले अगर आपका नेट प्रॉफिट 1,10,000 है तो भैया नीचे आपके 2 केसेस दे रखे हैं अलग अलग, उनके हिसाब से कमीशन बनाओ, बताओ कितना कमीशन बैठेगा। एबीसी पार्टनर है, पहला पॉइंट क्या कहता है, एबीसी पार्टनर है इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन चार्ज करने से पहले कैलकुलेशन ऑफ, पहले केस की बात कर रहा हूं, कमीशन पेबल टू पार्टनर्स, लिख लेना भैया पूरी बात, चलो लिख देता हूं, पेबल टू पार्टनर्स। चलिए जी, क्या है इसमें,
आपको सिंपल दे रखा है 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय बिफोर चार्जिंग रेट क्या है आपका 10%। सिंपल सा आप निकालो 11,000। कोई प्रॉब्लम नहीं। बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट कहता है कि भैया आप एबीसी कॉपी है, ABC is entitled to a commission of 10% of net profit after charging such commission। आफ्टर चार्जिंग है तो क्या करना है इस बार? कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल टू पार्टनर्स, वही पुराना घिसा पिटा। 1,10,000 आपको प्रॉफिट दे रखा है जी, बिल्कुल दे रखा है। रेट कितना है? 10% है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, यही याद है फॉर्मूला। तो कितना आया आपका? 110 हो जाएगा ये। तो कितना आपका निकल के आया ये? डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, माई डियर 10,000 रुपए कमीशन निकल के आता है आसान? बहुत आसान है। बस क्या है कि बस बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग को समझना। इस टॉपिक को चाहे तो 5 मिनट में खत्म कर सकता था, लेकिन आपको मैं समझाना चाहता था। कल को ये ना कहे कि सर आपका ये फॉर्मूला बना कैसे, ये वाला फॉर्मूला बना कैसे आपका? आपको पता है फॉर्मूला कैसे बना है, वो कोई मस्ती करके नहीं बना है, वाकई में लॉजिक से बना है। ठीक है जी, तो हमारी पूरी की पूरी अकाउंटेंसी में लॉजिक से ही हम पढ़ने वाले हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी बात एक और मैं खास बता दूं आपको कि आज की क्लास की जो वीडियो वाली बात बता लास्ट में इसलिए बता रहा हूं, कहीं फिर आप देखोगे नहीं फिर इस वीडियो को ध्यान से। और मैं जो क्वेश्चन भेजूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, अगर आप तक अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आए हैं तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एंटर कर जाएंगे। जो 12th क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी वीडियोस जो अलग अलग आई हैं, चाहे केमिस्ट्री की हो चाहे बाकी सब्जेक्ट्स की हो, मैथ्स की हो, उनके व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग बने हुए हैं। सारे क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स उसी में शेयर की जाती हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स रिलेटेड। तो जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि आज जो मैं क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा कमीशन के, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं शिद्दत के साथ। लेकिन जो सच्चाई मैं आपको बता दूं, आज की जो क्लास थी एग्जाम के लिए इतना मतलब रेलिवेंट तो है, लेकिन इरेलीवेंट वर्ड यूज नहीं करूंगा। आ जाता है क्वेश्चन, पर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपकी जो आज की क्लास है, इस क्लास के अंदर कमीशन का पॉइंट है, बहुत छोटा पॉइंट है, इस पॉइंट को बहुत कम उठाते हैं लोग। 11th क्लास में मैनेजर्स कमीशन में भी था, बिफोर प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट मैनेजर कमीशन में भी था, मैंने वहां भी समझाया था आपको। तो ये भी उसी के जैसा है, इसलिए इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं, पर आप फिर भी इसको करने वाले हैं, क्योंकि जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है, उस फुल फ्लैश क्वेश्चन में कभी कभी आपको दिक्कत आ जाती है ऐसी। चलिए जी, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। एक चीज मैं भूल गया आप लोगों को बताना जाने से पहले, भैया वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि हमें वीडियो जैसे ही बनाते हैं उसको अपलोड करने के बाद अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करना पड़ता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग क्लास बराबर चला रहे हैं और इसके हर वीडियो के क्वेश्चंस आपको ग्रुप में मिल रहे हैं। आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, आप बाद में जाकर चीजों को देखेंगे तो हो सकता है आप बाकी चीजें मिस कर जाओ। तो भैया आप थोड़ा सा लाइक कमेंट वगैरह कर दिया करो, ताकि थोड़ा सा मुझे भी अप्रिसिएशन मिले कि हाँ जी हमारे बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है। आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, मैं तो कोई ऐसा मैसेज नहीं आता, तो मुझे भी लगता है कि पता नहीं वीडियो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। मेरे अपने स्टूडेंट्स को तो समझ में आएगा, सीधी सी बात है, मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। पर आप लोग मुझे बताएं तो सही, जो आप लोग जो मुझसे क्लास नहीं ले रहे हैं, इतनी दूर बैठे हुए हैं, कोई कहीं से क्लास ले रहा है, अभी बीच में कॉल आई थी, पता नहीं बच्चे काफी दूर से मुझसे कॉल कर रहा था, दिल्ली के बच्चे भी कॉल करते हैं, ये सब बच्चे इतनी दूर दूर से कॉल कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो कौन कौन देख रहा है, कहाँ कहाँ तक जा रही है वीडियो। तो भैया मुझे आप बताएं आपको कहाँ कहाँ समस्या है, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। जो मैं ऑनलाइन क्लास लेकर आ रहा हूँ रेगुलर बेस पर ही लेकर आ रहा हूँ। लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद मैं क्लास लूंगा फेस टू फेस, लेकिन जो मेरठ के बच्चे हैं वो आके फेस टू फेस मुझसे क्लास ले सकते हैं, क्योंकि अब तो मैं परतापुर रिठानी दोनों लोकेशंस पर हूँ। परतापुर में भी कोचिंग है हमारा और रिठानी में भी कोचिंग है हमारा, जो भी इनके आसपास होगा वो क्लास ले सकता है, लेकिन जो दूर का है वो नहीं आ सकता। हम लोग क्लास रेगुलर बनाने वाले हैं। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, और बाकी भैया कोई गलती हुई हो तो माफ करना। हैव अ नाइस डे।